नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्वतारोही राहुल गुप्ता द्वारा दायर किए गए एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानूनी विवाद में घिर गए हैं। राहुल गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों और आधिकारिक प्रचार सामग्री में उनकी पहचान और उपलब्धियों से जुड़े माउंटेन मैन ब्रांड का अनधिकृत उपयोग किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, व्यावसायिक पहचान और व्यक्तित्व अधिकारों का नुकसान पहुंचा है। राहुल गुप्ता ने इस मामले में रायपुर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को रायपुर कोर्ट में निर्धारित है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपना पक्ष रखना होगा। राहुल गुप्ता का दावा है कि वे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पर्वतारोही है और वर्ष 1999 से माउंटेन मैन ब्रांड एवं पहचान का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नाम और पहचान से उनकी पेशेवर और सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आरोप है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस पहचान के उपयोग से भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उनके ब्रांड की साख प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, मामले में पूर्व में नोटिस और कानूनी रिमाइंडर भेजे गए थे, लेकिन विवाद का समाधान नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली गई। राहुल गुप्ता की ओर से इसे बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट्स और ब्रांड प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला बताया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय जगत विजन से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए। आज हमारे साथ में राहुल गुप्ता माउंटेन मैन, जो रजिस्टर्ड माउंटेन मैन है। हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दी है? देखिए, इसे चुनौती नहीं कहूँगा क्योंकि वो सम्मानीय पोस्ट पे हैं। बस मेरा कंसर्न यही है कि मेरा जो आइडेंटिटी है उसकी क्राइसिस को लेकर जो मैं परेशान हूँ और जो 1.5-2 साल में जो डैमेजेस हुए हैं उसको लेकर परेशान हूँ। और कई बार मैंने कोशिश भी किया, मतलब लीगल नोटिस भेजकर, इवन मैं मेल के माध्यम से सीएम सचिवालय को जानकारी देकर भोपाल को, कि ताकि इस चीज़ों को रोका जाए और यूज़ ना करें। लेकिन मोहन यादव जी का, क्योंकि बड़े पर्सनालिटी हैं, मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, और अगर उस राज्य में अगर वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई नाम या कोई टाइटल देते हैं और जो जाने अनजाने में किया गया हो या जानबूझ कर क्या हो, ये तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो 2 साल तक जो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस उसके झेले हैं, आज इसी वजह से जब थक हार के कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उपेक्षा की गई, तब मुझे रायपुर का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे अपना आना पड़ा ट्रेडमार्क को लेकर। कौन है जिनको ये माउंटेन मैन कहते हैं? एक अंकित सेन करके एक पर्वतारोही है, तो उनको अंकित सेन माउंटेन मैन करके संज्ञा दी गई। साथ में वकील साहब क्या था मामला? इसको लेकर आपने लीगल नोटिस भी दिया है। ये मामला ट्रेडमार्क राइट्स को लेकर था। ट्रेडमार्क एक्ट के तहत जो पंजीकृत होता है ब्रांड, उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को माउंटेन मैन या उसके नाम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सीएम मोहन यादव के द्वारा अपने एक इवेंट के दौरान अंकित सेन को माउंटेन मैन कहा गया, जिससे अंकित सेन और राहुल गुप्ता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि असली माउंटेन मैन कौन है, अंकित सेन है कि राहुल गुप्ता हैं। तो राहुल गुप्ता इस विषय को लेकर मेरे पास अप्रोच किए, तो इनको मैंने एक रास्ता सजेशन दिया कि सिविल सूट फाइल करते हैं, जिसमें ये जो बार बार वायलेंस हो रहा है इसके लिए कोर्ट स्टे कर देगा और आपके डैमेजेस हैं वो भी वापस मिल जाएंगे। तो इसके लिए अगली सुनवाई जो है 11 अगस्त 2026 को है, जिसमें सीएम मोहन यादव और अंकित सेन अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ एक्सपार्टी कार्रवाई होगी और कोर्ट एक्सपार्टी स्टे दे देगा। एक चीज़ और है, ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोगों ने कब से रजिस्ट्रेशन कराया था? आपको ये उपाधि कब मिली और कैसे मिली? 2013-14 की बात है, जब रमन सिंह जी ने ये नाम दिया था। और ये जब नाम दिया था तो उस टाइम पे मेरा स्पोर्ट्स करियर बहुत टॉप पे चल रहा था। तो उस टाइम में मेरी खुद की लीगल टीम थी, खुद की पीआर स्पोर्ट्स मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा कि टाइटल बहुत कम लोगों को मिलता है जिसके पास विशिष्टता होती है, अपने फील्ड के मास्टरी होती है। अब जैसे पीटी उषा मैम हैं, उनके नाम से उड़न परी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था। तो मैंने भी पीक टू पीक माउंटेन क्लाइंब किया था, मतलब एक अलग विशिष्ट काम किया था। तो रमन सिंह जी उस टाइम पे खेल मंत्री थे 2014-15 में, तो खेल मंत्री के साथ साथ सीएम भी थे, तो उन्होंने ये नाम दिया। और ये जब ये नाम दिया तो मेरी टीम ने इसको ट्रेडमार्क पे भी अप्रोच किया, और लगभग 2.5 या 3 साल के बैटल के बाद हमने मतलब जो ट्रेडमार्क था उसको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस पहले अपने खुद के नाम पे अप्रूव कराएं, ताकि कल के डेट पे अगर हम माउंटेन मैन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे राहुल गुप्ता माउंटेन मैन हो गया, या कंपनी हो गया माउंटेन मैन आउटडोर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, माउंटेन मैन फाउंडेशन हो गया, या मैं कोई नया स्टार्टअप अपने माउंटेन मैन ग्रुप करके बनाना चाहता हूँ, तो उन सब चीज़ों को लेकर हम 10 साल पहले से ही तैयार थे। बट 10 साल पहले जो चीज़ें तैयारी थी हमें नहीं पता था कि वो इस कदर चीज़ें होंगी और जो हमको नुकसान देंगी। ये अंकित सेन जी से बात हुई आपकी? अंकित सेन जी से हम
कनेक्ट करने की कोशिश किए और उनका जो वक्तव्य था कि आप छत्तीसगढ़ के हो, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैंने उनको समझाया कि ट्रेडमार्क एक्ट एक विशिष्ट एक्ट होता है, इसकी वजह से आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, इंक्लूडेड अगर यहाँ से लेकर मतलब बड़े बड़े स्तर पे, मतलब इंडिया पे कोई यूज़ नहीं कर सकता मेरे अलावा, जब तक वो मेरे नाम पे है। बट उन्होंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि ट्रेडमार्क की समझ नहीं होने के कारण। मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से गलती हुई है और उनकी वजह से ये सब चीज़ें डैमेज होना शुरू हुई, तो इस वजह से मैं उनको भी समझाया। लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो गए तो मुझे मोहन यादव जी के और साथ ही साथ अंकित सेन को पार्टी बनाना पड़ा। ये थे गुप्ता जी का कहना ये है कि मैं माउंटेन मैन, रजिस्टर्ड माउंटेन मैन हूँ और जिस तरीके से मेरी छवि ख़राब की जा रही है, तो ये इसको लेकर मैंने मोहन यादव से भी बात करा, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं, और जो अंकित सेन है उनसे भी मैंने बात करा, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए ये लीगल नोटिस दी गई है। अगर ये आके बात करते हैं या इसको लेकर कुछ टिप्पणी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 11 तारीख यानी अगले महीने की 11 तारीख को, इस महीने की 11 तारीख यानी 11 अगस्त यानी परसों, मैं माफ़ी चाहूँगा, 11 अगस्त यानी परसों मोहन यादव जी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मोहन यादव जी कोर्ट में हाजिर होते हैं या इस बार कुछ एक्शन लेते हैं। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही बताए जाते हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की है। वे पर्वतारोहण, प्रशिक्षण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में लंबित है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सुनवाई के बाद ही किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।